रहने दे, इतनी भी कलाकारी मत दिखा, पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। एक मिनट। संजू, इसीलिए तुझे हिंदी में हमेशा कम नंबर मिलते हैं। क्यों, क्या हुआ? खुद ही देख ले, महिला के बदले महिला लिख दिया। क्या फर्क पड़ता है? महिला एक होती है, महिला बहुत सारी होती है, मंडल है ना। भैया यार क्या बनेगा? यहाँ पर मैं बड़ी मम्मी की तस्वीर बनाऊंगा। रहने दे, पिछली बार तो तूने मम्मी की तस्वीर बनाई थी तो डैडी की बन गई थी। ए गधड़ू, इस बार तू क्यों नहीं डैडी जी की तस्वीर बनाता है? शायद मम्मी जी की बन जाए। वेरी फनी। तुम्हारे सर पर मेहंदी लगानी है। अरे नहीं, मेहंदी तो सफेद बाल वालों को लगाई जाती है। Why don't you try डैडी जी? मेहंदी सिर्फ बाल रंगने के लिए नहीं होती, इससे दिमाग ठंडा होता है। And you know you're a hot and short-tempered guy. सोनू रे, I want to remain a hot and short-tempered guy. मुझे नहीं लगाना, मजी, अरे मुझे मजी नहीं लगाना, मुझे नहीं लगाना। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हेलो। ओह हेलो। मेरा नाम समीर है जी। आप लोग मम्मी जी का इंतजार कर रही है ना? जी 1 घंटा तो हो गया इंतजार करते करते। कहीं आप लोग 1 घंटा पहले तो नहीं आ गए? नहीं तो ऐसा क्यों पूछा आपने? क्योंकि हमारी मम्मी जी तो कभी लेट होती नहीं है ना, वक्त की बहुत पाबंद है। तो फिर आज क्या हुआ? मुझे लगता है शायद आप लोग ही जल्दी आ गई हैं, क्योंकि हमारी मम्मी जी कभी लेट नहीं आती। सच। चाय बात पियेंगी? 6 कप तो पहले ही पी चुके। कोई बात नहीं, साथ ही पी लीजिए, हम लोग घर में चाय बहुत पिलाते हैं। करीबा चला। हाँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मंडल में तो मिसेस दीवान बहुत डिसिप्लिन करती हैं और लेकिन और कितनी देर ठहरेंगे यहाँ? भाई मैं तो सब काम छोड़ छाड़ कर आई हूँ, पूछ कर ही जाऊंगी। जीत गई तो ट्रेयरार बनाएंगी या नहीं? पूछोगी तो कभी नहीं बनाएंगी। फिर मैं अपना वोट तो रमा बहन को ही दूंगी, वो जरूर बना देंगी। अपनों की बहुत फेवर करती हैं वो। इसकी भी क्या गारंटी? कुर्सी पर बैठकर तो सभी बदल जाते हैं। करीमा, ओ करीमा। नमस्ते जी, नमस्ते। बैठिए। What happened to you? चाची, दिमाग ठंडा। आप लोग को ठंडा मिला क्या? नहीं, क्या मिला क्या? हो गया हाय डैडी, आज बड़ा मजा आया। बहुत मजा आया। मजे तो बच्चों, मम्मी का? मेरी क्या आपकी? तेरी। आज डांडिया की लास्ट नाइट है ना, तो मम्मी की पार्लर औरतों से भरी पड़ी है, सुबह से वहीं अटकी हुई है। पर ये 3 कौन अटकी हुई है यहाँ पे? महिला मंडल की मेंबर्स हैं। महिला मंडल? बड़ी मम्मी से मिलने आई हैं, कुछ इलेक्शन का चक्कर है। तो मम्मी जी कहाँ हैं? Who's in charge here? Who's in charge here? I am in charge here. बोलिए। ये आपके मिस्टर सामंत इतने अजीब आदमी हैं, इन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे बात करें। कार समेत घसीटते हुए सीधे यहाँ ले आए हैं। काय सामान? काय सांगता तुम्हें? उधर गर्दी में तुमसे क्या बात करेगा? अब इधर आया, बात करो ना। सब इंस्पेक्टर कुमार साहब से आराम से बात करो। देखिए ये इनके बात करने का तरीका है। मैडम, पुलिस वाले का यही तरीका होता है, यही तरीका होता है हम लोग का। हाँ, अभी आप बोलिए। आप जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? जान जाऊंगा। और कुछ जान भी गया हूँ। हवलदार, ये मैडम को कोने का बेंच के ऊपर बिठाओ और ज्यादा बम मारे तो इसको लॉकअप के अंदर बंद कर दो। हम लोग डेयर नहीं करेगा तो और कौन करेगा? पुलिस वाले ही डेयर कर सकते हैं। You will be sorry. पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज के साथ में बात कैसा करने का मालूम नहीं है? हाँ ब्रदर, बोलो क्या बात है? बहुत शानी औरत है। आप एम्बुलेंस के पीछे अपना गाड़ी चिपका के आगे लेके गई। अरे रेड सिग्नल देखा नहीं सामने? तो फिर नो पार्किंग में काय को पार्क किया? जहाँ तुमने रोका वहीं तो रुके। तो फिर तुम गाड़ी के नीचे छुपा काय को? छुपा कौन था? कार पेपर तुम्हारे लिए डैशबोर्ड में से निकाल रहे थे, लेकिन तुमने आओ देखा ना था। गाड़ी ट्रेन में लगाई और सीधे यहाँ घसीट कर ले गए। गलती हमारी ये थी कि तुम्हारी बात सुनी और कानून की इज्जत की। कानून की इज्जत? अरे आजकल तो बेचारे कानून का वक्त ही खराब चल रहा है। जिसकी कोई इज्जत नहीं करता उसकी आप इज्जत करती है। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन करती हूँ। करो ना, पुलिस कमिश्नर को फोन करो, होम मिनिस्टर को फोन करो, चीफ मिनिस्टर को फोन करना चाहती हो?
करो। अटल कुमार को नहीं जानती हूँ, वो नौकरी छोड़ देगा, अपनी बीवी बच्चों को भूखा मार देगा, लेकिन इंसाफ के रास्ते से नहीं हटेगा। वेरी गुड, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नहीं, सब इंस्पेक्टर। और मैं अपनी सब इंस्पेक्टरी में खुश हूँ। ये वर्बली मेरी पोस्ट बढ़ाकर आप मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। मुझे सख्त नफरत है मुजरिमों से। और आप अपने आप को समझती क्या है? कार के साथ साथ सड़क भी खरीदी, सड़क के साथ साथ ट्रैफिक का कानून भी खरीद लिया, कानून के साथ साथ हम लोगों को भी खरीद लिया। लेकिन मैं बिकने वाला नहीं हूँ। उसको अंदर बंद करने के लिए मैं तुमको इस उम्र में भी अंदर लॉकअप में बंद कर सकता हूँ। बहुत फायदा होता थी अपनी औरत होने का। और क्या नाम है तुम्हारा? मिसेस दीवान, सरला दीवान। मिसेस सरला दीवान, आज से तुम मेरी ब्लैक लिस्ट में हो। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम नहीं यही रहोगी इसी पुलिस स्टेशन में, यहाँ के लॉकअप में। यहाँ सोगी जमीन के ऊपर। बिछाने के लिए चटाई नहीं होगी, ओढ़ने के लिए चादर नहीं होगी, सर के नीचे तकिया नहीं होगा। सिर्फ मिलेगा तो खिदमत करने के लिए मच्छरों खटपलों का जान। और जब रामभरों की सेवा से गुजरोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि अटल कुमार को थप्पड़ मारने का नतीजा क्या होता है। देखो बेटा, नो बेटा शेटा, इतने बड़े बेटे पे कोई हाथ उठाता है? इतने बड़े लोगों की ट्रिक होती है हम मिडिल क्लास लोगों के सेंटिमेंट से खेलने की। अरे जो फिटे हूँ तेरी अकल में कुछ पहनना नहीं पहनना। पहना खोते का खोता रहेगा। खोता। मिसेस बहन, आपके हाथ में तो बहुत पैसा है। कहाँ है जी? ऐसी बात नहीं है, आने वाला है, आएगा। बस शोभा जी, अब तो आप ट्रेजरर बनी ही बनी। ठीक ही तो है, आप ट्रेजर बनेंगी तो आपके हाथ में पैसा तो होगा ही, अपना नहीं दूसरों का ही सही। ओहो, ये सरला बहन को पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, कम से कम फोन ही कर देती, तुम्हें पता चल जाता कहाँ फंसी है, कब तक आएंगी। ओ, घंटी बजी, शायद उंगली का होगा। हेलो करीमा। हाँ मम्मी जी, कहाँ से बोल रही हैं? पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन? पिताजी, मम्मी जी को पुलिस ने पकड़ लिया है। मम्मी जी को पुलिस ने पकड़ लिया है। दादा, मम्मी जी को पुलिस। हेलो हेलो, सुनिए। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? हेलो, हाँ मम्मी। बलराज, प्लीज कम। हाँ ठीक है, हम भी आ रहे हैं। अरे ये तो पूछिए किस पुलिस स्टेशन में। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन सा पुलिस स्टेशन है? कौन सा पुलिस स्टेशन है? भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन। भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन। ठीक है, अभी करीबा ड्राइवर को बोलो जल्दी गाड़ी निकालेगा। लो, हो गई सरला बहन की छुट्टी। तो क्या हम ऐसे ही यहाँ बैठे रहे? चलो चलो रमाबेन के पास चले। और क्या, सरला बहन तो अब पक्की हारी। कीर्ति, बेटा एक कप चाय लाना जरा। मम्मी जी, इस तरह उदास बैठने से क्या फायदा? जो होना था सो हो गया, अब भूल जाइए उसे, भूल जाइए। हाँ भूल जाइए। और आगे कभी किसी को थप्पड़ मारने का मूड हो जाए तो क्यों, हो भी सकता है, तो इस इंसिडेंट को याद कर लीजिएगा। एम आई राइट? राइट। मगर ऐसा क्या हो गया था बड़ी मम्मी जो आपने थप्पड़ मार दिया? वो भी एक ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर को। मेरी बात मानिए मम्मी जी, आप अभी से अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए, वरना पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा? हल्लो, इनके मारने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। मम्मी जी चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाएंगी। आज थप्पड़ मारा है, कल कुछ और मार देंगी। देखा, जो कुछ भी हाथ में होगा उसे फेंक के मार देंगे, और फिर धीरे धीरे मम्मी जी हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और फिर किसी दिन अचानक किसी का मर्डर कर देंगे। फिर तो मम्मी जी बिंदास हो जाएंगी ना। शी विल टर्न इनटू अ कैजुअल क्रिमिनल। ओए चुप कर। ये मम्मी के कितने सच्ची कथाओं में छपने लगेंगे। विथ फोटोग्राफ। मैं कहता हूँ मम्मी जी, इससे पहले कि पुलिस आपके सर पे इनाम रख दे, वांटेड हंसते रोते प्रेफरेबली रोते सरला दीवान पकड़ने वाले को 2500 रुपए इनाम। सिर्फ 2500? हाँ, झापड़ मारने वाले को इससे ज्यादा नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ कंट्रोल मिसेस दीवान, आपको अभी से समझ जाना चाहिए। बस कर, बहुत हो गया। बैठो मम्मी, बैठो। मम्मी जी बैठो। ओके, प्लीज फायर ट्रूस। चाचू, मुझे कल डिबेट में बोलना है, पॉइंट दो ना। टॉपिक क्या है? शरीफ और बदमाशों में फर्क। वेरी सिंपल। बदमाश लोग जिंदगी की शुरुआत से ही मारपीट शुरू कर देते हैं, और शरीफ लोग उम्र आने के बाद। समस्या क्या चालू? तू पूछ रहा था बेटा कि उस इंस्पेक्टर को थप्पड़ क्यों मारा? वो इसकी तरह इरिटेट कर रहा था मुझे।
मैं थे हूँ मम्मी जी। मम्मी जी तुसी चुप करके थे बैठो। एरी तो आदत बकवास कर दी। बैठो है इरिटेट कर रहा था इसलिए थप्पड़ मार दिया। और ये भी नहीं सोचा कि कल कोर्ट में सारी जनता के सामने जब आप पर इल्जाम लगाया जाएगा और फिर सजा दी जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा? क्या होगा? अरे होगा क्या, लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और जब हम दोनों भाई सड़क पे जा रहे होंगे तो लोग हमारी तरफ इशारा करके कहेंगे देख भाई देख, अरे देख भाई देख, एक सजा याफ्ता मुलजिमा के दोनों बेटे जा रहे ले। आइए। वाह आंटी वाह, इसे कहते हैं सोशल वर्क। आज आपने एक पिछड़े हुए आदमी को बचाया। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। वैसी कम 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 प्लीज कम। वेलकम। ओहो, क्या बात है सरला जी, आज सुबह के पेपर्स में तो आप छाई हुई हैं। एक पेज पे शबाना आजमी और दूसरे पेज पे आपकी न्यूज। बड़ी तहलका मचा दिया है आपने। आखिर पुराने घी ने अपना रंग दिखाई दिया। सुना थोड़ी देर के लिए चकरा कर गिर गया था वो। है कौन? पता नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है ट्रैफिक वाला था, कोई कहता है सब इंस्पेक्टर है। सारे शहर की हीरोइन बन गई हैं आप उस पुलिस वाले को मार के। हैं? सरला जी ने मारा? मैंने तो सुना था कि सरला जी को पुलिस ने मारा। क्या? ये किसने कहा कि पुलिस मैन ने हमें मारा? नहीं मारा। अरे तो रहने दीजिए ना। कहा किसने? भाई नाम पूछ के क्या करेंगी आप? ये दुनिया ही ऐसी है, ना किसी की तरक्की ना किसी की शोहरत देखी जाती है। मगर अब होगा क्या? बात तो बढ़ेगी। बढ़ेगी। वो पुलिस वाला सरला बेन को कोर्ट में तो जरूर घसीटेगा, छोड़ेगा तो नहीं। देखो भाई, अगर मेरे हस्बैंड के कोर्ट में आया तो नो प्रॉब्लम, और अगर किसी और के कोर्ट में चला गया तो हम सोच लगा लेंगे। क्यों? नहीं, सॉस की बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी अभी होम मिनिस्ट्री से फोन आया था शकुंतला देवी का, पूछ रही थी कि किसी मदद की जरूरत है। हमने कहा नहीं, ये सॉस के खिलाफ ही तो हमारी लड़ाई है। भाई एनीवे, मैं तो आपकी मदद करने आई थी। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो जरूर बता दीजिएगा। हाँ। बिल्कुल संकोच मत करिएगा सरला जी। वैसे भी ये लड़ाई जो है वो हमारी पर्सनल थोड़ी ना है। इलेक्शन ही तो लड़ रहे हैं, फिर छोटी बहन जीते या बड़ी, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा मैं चलती हूँ। और हाँ, संडे को मिलेंगे इलेक्शन के लिए। हाँ जरूर। अगर जेल नहीं गई तो। ये क्या बेईमानी? क्या बेईमानी क्या की? घोड़ा 2.5 घर चलता है, 3.5 घर नहीं फुदकता। नहीं ये अरबी घोड़ा है। भैया हम लोग नेवी में ऐसे ही खेला करते थे। चुप है। अब समझ में आया चाचू, तुम नेवी छोड़ के नहीं आए हो, वहाँ से हकाल दिए गए हो। चुप है। बिल्कुल ठीक, इतनी बेईमानी वहाँ कौन करेगा चाचू? ब्रूटस तुम भी? चलो तुम लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? भागो। सोमू हाँ जीत रहे हो ना? बुरी खबर है, तुम्हारी मम्मी अब बच नहीं सकती। क्यों? उनका केस एमके रॉय के कोर्ट में जो आ गया। तो क्या हुआ? हमने भी तो ला पड़ा है। वो नहीं छोड़ेगा उन्हें। थप्पड़ मार दूंगा उसे। अरे थप्पड़ ही तो मारा था उसे भी। उसे भी? समझ गया, जरूर मम्मी जी ने मारा होगा, लेकिन कब, क्यों, कहाँ, कैसे? आज से 50 साल पहले कॉलेज में ये एमके रॉय का बच्चा और मैं दोनों छड़े तुम्हारी मम्मी जी के साथ में छेड़छाड़ किया करते थे। आप भी? अरे कॉलेज के दिनों की बातें हैं। मगर वो तो मम्मी जी को जेल में डाल देगा। अरे कैसे जेल में डाल देगा? हमने भी तो वकालत पढ़ी है। ऑर्डर। हाँ तो मिसेस दीवान, आपने सिग्नल तोड़ा। हाँ तोड़ा, मगर मगर से अदालत को कोई मतलब नहीं होता। अदालत को सिर्फ इतना जानना था कि आपने सिग्नल तोड़ा। उसकी कोई वजह थी। वजह कुछ नहीं होती मिसेस दीवान, वजह तो बनाई जाती है और फिर हर मुजरिम अपनी अलग वजह बताता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे इडियट भाई ने बिना किसी जुर्म के मेरे क्लाइंट को मुजरिम करार दिया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। आई अपोलोजाइज मिलॉर्ड। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हर मुलजिम अपनी अलग अलग वजह बताता है। हाँ तो मिसेस दीवान, आपने नो पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क कर दी। हाँ की मगर। सुन लीजिए मिलॉर्ड, हाँ की मगर, फिर वही मगर। हाँ तो उसके बाद आपने सब इंस्पेक्टर अटल कुमार को थप्पड़ मारा। हाँ मारा, लेकिन नोट किया जाए मिलॉर्ड, मुलजिमा इतनी शातिर और चालाक औरत है कि इसने अब अपने शब्द भी बदल डाले। मगर से लेकिन पुत्र आए। बोलने दोगे या खुद ही बोले जाओगे? सारी बातें काट रहे हो तुम। शांत मिसेस दीवान, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात अरे है? वाह, तुम सारी बातें काटे जाओ, हम गुस्से भी ना हो। और इस गुस्से में आप किसी को झापड़ मार देंगी? हाँ That's it, मिलॉर्ड।
अदालत ने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि मुल्जिमा कितनी खतरनाक औरत है। इसे अपने गुस्से पर जरा भी काबू नहीं है और इस गुस्से में किसी दिन किसी का खून भी कर सकती है। आई रिपीट, किसी का खून भी कर सकती है। Now, don't get personal, Mrs. Diwan. I rest my case, my lord. Thank you. वकील है सफाई, शुरू करिए। थैंक यू योर ऑनर। सबसे पहले मैं सब इंस्पेक्टर अटल कुमार से चंद सवालात करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, तो सब इंस्पेक्टर अटल कुमार, आपने इल्जाम लगाया कि मेरे क्लाइंट ने आपको थप्पड़ मारा। जी हाँ, बहुत जोर से मारा। इस मन घड़न कहानी का कोई सबूत? हजारों हैं। यानी कि उन्होंने आपको सारे वजह थप्पड़ मारा? नहीं, थप्पड़ नहीं मारा। थप्पड़ मारा मगर मेरे थाने में। कोई गवाह? उस वक्त थाने में मौजूद सारे हवलदार और लॉकअप में बंद सारे कैदी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। थाने में मौजूद हवलदार और लॉकअप में बंद कैदी वो हवलदार जो इनके चमचे हैं और जिनका काम है इनकी हाँ में हाँ मिलाना, और वो कैदी जिनका कैरेक्टर इस बात से साबित होता है कि वो लॉकअप में बंद है। हाँ, सब इंस्पेक्टर अजय कुमार, जब मेरे क्लाइंट ने आपको थप्पड़ मारा तो क्या हुआ? उनकी 5 उंगलियों के निशान मेरे गाल पर छप गए थे। दिखाइए। अब तक तो मिट गए। आपने अपनी गाल की कोई फोटो खिंचवाई? नहीं। एक्सरे करवाया? नहीं। फिंगरप्रिंट की जांच करवाई? नहीं। किसी मेडिकल एक्सपर्ट की राय ली? क्यों? इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप मेरे क्लाइंट पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं, और या फिर आप इंस्पेक्टर बनने का काबिल नहीं। डैडी, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भी कोई क्राइम करूं। भैया, अगर तुमने कोर्ट में भी ऐसे ही जिरह किया ना तो मम्मी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। नहीं, पैरवी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर पैरवी करवानी होती तो कमिश्नर साहब से फोन पर बात कर लेते हम, लेकिन हमने तो फैसला कर लिया है कि अदालत में क्या कहें। आज की कार्रवाई शुरू हो। श्रीमती सरला दीवान हाजिर हो। थैंक यू। श्रीमती सरला दीवान पर। सरला? अरे तुम? सरला? अरे किसने ये मुकदमा फाइल किया है? ये अटल कौन है? अकल है या नहीं उसमें? आप और चेहरे में छी, मुझे तो सोचना भी कुछ अजीब लगता है। आप जाइए, आराम से जाइए। जज साहब। अरे जज वज कुछ नहीं। अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं राय हूँ, राय। अरे तुम्हारा राय, यानी तुम्हारा क्लास फेलो राय। राय ये क्या हो रहा है? सोर्स सरला बेन की पहुंच पहचाना? हाँ, पहचाना। लेकिन आप। अरे ओ ये कुर्सी की मजबूरी। तुम मुझे तुम नहीं कह सकती। दो दोस्त आपस में फ्री होकर बात नहीं कर सकते। सरला दीवान पर इल्जाम है कि गलत है। सब गलत है। मैं सुनने से पहले ही कह देता हूँ कि गलत है ना? सरला दीवान पर इल्जाम है कि इन्होंने सिग्नल तोड़ा। तो क्या हुआ, मैं भी तोड़ता हूँ। और अगर उन्होंने तोड़ा है तो कोई खास वजह होगी। इसके बाद इन्होंने कार नो पार्किंग एरिया में पार्क कर दी। अरे तो मैं भी नो पार्किंग एरिया में कार पार्क करता हूँ, और इन्होंने अगर पार्क किया तो कौन सी किसी की जेब काट दिया, गला काट दिया? ये कैसा बेतु का मुकदमा है ये? नो पार्किंग एरिया में कार पार्क करने के बाद इन्होंने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर श्री सावंत से छुपने की कोशिश की। हाँ तो हाँ, ये जरा गलत किया इन्होंने। मिलर्ड पुलिस स्टेशन में इन्होंने ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर अटल कुमार को थप्पड़ मारा। रॉय के बच्चे लड़कियों को छेड़ता है, बदमाश कहीं का। क्यों करती हो ऐसा तुम सरला? तुमने फिर थप्पड़ मारा? जज साहब, मैं अपने ऊपर लगाए हुए सारे इल्जाम कबूल करती हूं। देखिए, आप जल्दबाजी तो नहीं कर रही ना? अदालत का वक्त जाया करने के बजाय मैं कुछ सफाई पेश करने की इजाजत चाहूंगी। साइलेंस! इजाजत है। जज साहब, मैंने सिग्नल तोड़ा, लेकिन अनजाने में, क्योंकि मेरी गाड़ी के आगे एक एम्बुलेंस थी, जिसकी वजह से मुझे ट्रैफिक सिग्नल नजर ही नहीं आया। नेचुरली। ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिस्टर सामंत ने जब मुझे रुकने का इशारा किया तो मैं वहीं रुक गई जहां मैंने उनका इशारा पाया। अब समझ में आया। यानी आप वहीं रुकी जहां इत्तेफाक से नो पार्किंग एरिया था? यस माय लॉर्ड। महज इत्तेफाक, जस्ट कोइंसिडेंस।
और जैसे ही मैं नीचे झुकी कार पेपर निकालने के लिए, मिस्टर सावंत मुझे गलत समझे और मुझसे बातचीत किए बगैर मुझ समेत गाड़ी को घसीटते टो करते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। सावंत कौन है? सावंत हाजिर हो। तुम हो? देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। अब आप ही बताइए मिलोड, क्या वहीं पर मिस्टर सावंत मुझसे फाइन नहीं ले सकते थे? हाँ बिल्कुल ले सकते, बिल्कुल ले सकते। मैंने कहा ना देख लूंगा उसे, देख लूंगा। फिर और ये सब इंस्पेक्टर अटल कुमार एक नेक और ईमानदार इंस्पेक्टर है। क्या कह रही हैं आप? लेकिन कभी कभी अपना फर्ज अदा करने के जोश में ये भूल जाते हैं कि किसी और की बात भी सुन लेनी चाहिए। बचपना करने लगते हैं। इनकी उम्र मेरे बच्चों से कम है। कितने बच्चे हैं आपके? यहाँ हैं? कहाँ? नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो। अरे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। भाई ये दुआ दे रहा है या बद्दुआ? इसकी उम्र कितनी बची? हाँ तो मिलोड, इस नेक और ईमानदार इंस्पेक्टर को मैंने अपना बच्चा समझकर मारा। इसलिए मारा ताकि ये सुधर जाए और इसका बचपना इसकी तरक्की में रुकावट न बने। अब आप मुझे सजा दीजिए, चाहे तो फांसी दे दें। नहीं नहीं मिलोड, नहीं, कसूर मेरा था। मैं एक माँ को नहीं पहचान सका। माँ। सरला बेन, सरला बेन, सरला बेन, महिला मंडल की प्रेसिडेंट, महिला मंडल की प्रेसिडेंट, सरला बेन, सरला बेन, सरला बेन, सरला बेन। ट्रेन ट्रेन गो। हेलो। हाँ हाँ। सरला बेन, आपके लिए मिठाई तो मैं लाई हूँ। मैं? हम नहीं हो सकती? मम्मी जी की जय, मम्मी जी की जय। वैसे मैंने मेरा मतलब हम सबने डिसाइड किया था कि अगर आप ये इलेक्शन जीत गई तो सबसे पहली मुबारकबाद मैं दूंगी। मैं? हम नहीं बोल सकती। ये तो आपके प्यार का नतीजा है। नहीं 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 सरला बेन, मैं तो ये कहूंगी कि आपके थप्पड़ का कमाल है। मैं? हम नहीं बोल सकती। अच्छा मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। अब मैंने अपने सारे काम आप ही से तो करवाने हैं। हम नहीं बोल सकती।